हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तैयारी भी आप लोग का बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी ज्योग्राफी कहने का मतलब है भूगोल। भूगोल का यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन उपयोगी वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और इसका आंसर याद करने का प्रयास करें जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा प्रश्न से। बाकी अधिक सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे बना हुआ है, देख लीजिए। आप चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये चैनल निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा। ये रहा फर्स्ट प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और फर्स्ट प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है आपका ये उत्तराखंड में प्रचलित है। क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको हम हर क्लास में बोलते हैं कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपका उपलब्ध है। ये पीडीएफ आप अपना नोट्स के रूप में इसको अच्छा से यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद आपको पता चलेगा कि इस पीडीएफ से आपको 100% यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी से मिलेगा। तो यकीन रखिए और जाके कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। देखिए, आपके लिए हम ये वीडियो लाते हैं, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप जाके इसका इस्तेमाल कीजिए। आप यदि हमको नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी अभी जॉब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोग के लिए, चूँकि टीचिंग लाइन से पहले से बिलोंग करते आ रहे हैं, इसीलिए आपको ना लगातार हम जुड़े हुए हैं पढ़ने का। तो चलिए, आप आराम से पढ़िए, निश्चित रूप से विश्वास रख के पढ़ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक राज्य है वो आपका कौन है? ध्यान रखिएगा, आपका कर्नाटक जो है प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये लौह उत्पादक की बात कर रहे हैं। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो जाए तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से उसकी आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है लोहा को ही उद्योगों का जननी माना जाता है, लोहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज इसमें से कौन है बताना है। तो अधात्विक खनिज कौन हो जाएगा? जो अभ्रक है, इस ऑप्शन में से अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए, भारत में जो है लगभग 100 प्रकार की खनिजें पाई जाती है। तो ऑप्शन आप 100 प्रकार की खनिज पाई जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध है वो भारत से। क्या हो जाएगा? चरक का संबंध भारत से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे भारत की जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व स्तर पर तीसरा स्थान आता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान। ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज है जिसमें हम बहुत ही कम समय में क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सभी आपके किताबों से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, ये आप यकीन रखिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? देखिए, लोहे का निर्यात जो है ये विशाखापट्टनम से किया जाता है, विशाखापट्टनम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो रेगुड़ मृदा है। क्या हो जाएगा? रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में जो कन्वेंशन हुआ था उस कन्वेंशन का नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य में से आता है। तो ऑप्शन डी मैग्नीज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक सेकेंड, चलिए ये आपके सामने सवाल। इस प्रश्न का आप आंसर देंगे। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? देखिए, भारत में तांबा का कुल भंडार जो है ये 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका जो एल्युमिनियम होता है इसका अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। साइंस में भी आप ये चीज़ पढ़े होंगे। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज की बात करें तो मैग्नीज जो है ये आपका लौह युक्त खनिज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करता है वो एड्रीन। एड्रीन जो होता है ये मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। तो एड्रीन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.9 किलोमीटर का ये एरिया इसका अपना आता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके साइंस में भी पूछा जाता है और यहाँ आपके सोशल साइंस में भी पूछे जाते हैं। तो बिजली का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन का विस्तार जो है यदि आप याद रखेंगे तो रखेंगे 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? तो ध्यान रखेंगे लोहा में जो है भारत को काफ़ी संपन्न माना जाता है। तो लोहा हो जाएगा। लोहा को हम साइंस में Fe से दर्शाते हैं, जिसकी पूर्ण संख्या 26 होती है। तांबा की बात करें तो Cu से, लोहा को, सोना को जो है सोना को हम दर्शाते हैं Au से, और जो लोहा है इसको Fe से, और जो चांदी है उसको Ag से दर्शाते हैं। खैर ये साइंस की बातें हैं, इसमें बस रिवाइज के लिए आपको बोल दिए। आगे देखिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के बारे में बताना है। कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी। कैसे? कपास कैसे? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कोडरमा जगह है जो कि झारखंड में पड़ता है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल बताइए कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो जादूगोरा हो जाएगा। जादूगोरा। नेक्स्ट, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ये मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका है? मैग्नीज का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो अभ्रक का उत्पादन कितना होता है? ये 80%, लगभग 80% जो है ये आपका उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट,
प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इस पे गौर करना है कि इसमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं है। ठीक है, तो विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो कोयला की बात करें तो जो गोंडवाना समूह है, गोंडवाना भूगर्भिक समूह पूछा गया है, तो जो गोंडवाना समूह है इसी में आपको कोयला मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? कोयला। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो ध्यान रखेंगे जो जलोढ़ मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ उपजाऊ माना जाता है। गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन सा? लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा की विकास की जो सबसे अधिक संभावना है वो किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है ये आपके लौह अयस्क के उत्पादन के लिए क्या है? सबसे प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए आगे देखिए प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत जो है गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब क्या हो? जो पहले से करते आ रहे हैं, तो कोयला, पेट्रोल और ये प्राकृतिक गैस इसमें आ जाएंगे। मतलब स्रोत कौन सा है ये बताना है, गैर पारंपरिक। ये हो जाएगा ऑप्शन विद्युत। लेकिन पारंपरिक यदि सिर्फ पूछता, पारंपरिक जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, तब यहाँ पे आप कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा विद्युत करेक्ट होगा। आगे देखिए, इनमें कौन मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक इसमें से कौन नहीं है? मतलब कौन सी राज्य के बारे में बताना है, तो तमिलनाडु में जो है मैग्नीज का उत्पादक कोई अहम योगदान नहीं रहता है। तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह का संख्या दिया जाता है। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये इस क्लास का वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें। कोई डाउट हो किसी प्रश्न में तो अपनी डाउट जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। उस बॉक्स में अपनी राय, अपनी विचार, अपनी डाउट, जितना भी तरह का चीज़ें हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और एक चीज़ आपको बोल देते हैं कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कितने लोग एक्टिव हैं। हम ऑनलाइन जो है टेस्ट भी ले रहे हैं। पर्सनल जो जुड़े हैं स्टूडेंट, ठीक है, जुड़ेंगे, उससे हम ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था करने का सोच रहे हैं। जो आप कहीं से भी हैं आराम से टेस्ट के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।